वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिग्स। आज हम करेंगे स्टेबिलिटी एंड फेज ट्रेजेक्ट्री पर न्यूमेरिकल्स एंड स्टेबिलिटी एंड फेज ट्रेजेक्ट्री के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ऐसे तो देखना हमें स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है कोई पोटेंशियल v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ओके, और अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक तरीके का इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि फोर्स, अगर हम फोर्स को पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल v द फंक्शन ऑफ x और डेल x। ओके, और फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जहां फोर्स जीरो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यहां से अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो F इक्वल टू जीरो पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल v इज अ फंक्शन ऑफ x, डेल x इक्वल टू जीरो। और using this equation we can find critical points। क्या मिल जाएगा हमें, critical points मिल जाएंगे। ये critical points कौन होंगे, x0, x1, x2 like that। ओके, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही critical points हमें मिल जाएंगे। तो यहां से हमें critical points मिल गए। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन जो है, पोटेंशियल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। वो इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके का है, दिस इज अ v ऑफ x एंड दिस इज अ x एक्सिस। तो ये दो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए। तो सपोज ये x0 है और ये x1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कैसे मिले हैं, पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये x की वैल्यूज हमें दे देगा। ओके, अब हमें पता करने हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल है Vx, उसका हम क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और देखेंगे किस किन पॉइंट्स पे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x0, 1, 2, जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे हम देखेंगे कि जो डबल डेरिवेटिव ऑफ v है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सपोज x है, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम बोलेंगे जो x है वो क्या है, लोकल मिनिमा है, और क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, निगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव है, तो x क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये दो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं बाद में। जैसे कि ये कोई ग्राफ है, पोटेंशियल है, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टेबल, और ये पॉइंट अनस्टेबल। ओके, क्योंकि अगर हम कोई मास यहां पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा भी अगर फोर्स मिल रहा है उसे, या फिर वैसे भी अगर रखते हैं तो वो यहाँ पे ना रुक के नीचे चला जाएगा। ओके,
तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल पॉइंट। और अगर कोई मास यहाँ पे है, वो इधर भी आके या इधर जाएगा, तो वो एट द एंड कहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट पे रुकेगा आके, तो ये स्टेबल कहलाता है, और ये वाला पॉइंट अनस्टेबल कहलाएगा। ओके ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट इमेज दिया होता है कुछ इस तरीके का, टाइम आर, ओके, और एक होगा इस तरीके का जिसमें एरो होंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और ये अनस्टेबल। ये किसके लिए होते हैं, डैम्प्ड मोशंस के लिए। ये डायरेक्ट पूछ लेता है, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ दिया हो और उसके एरो बाहर के लिए हैं, तब क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अगर इनवर्ड है तो स्टेबल होगा। ओके, ये किस लिए होते हैं, डैम्प्ड मोशंस में आते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसमें पोटेंशियल दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स का x²/2 माइनस x³/3, और पूछा है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, किस लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x/2, ब्लू ले लेते हैं, माइनस 3x²/3 गिव अस x माइनस 3x माइनस x² = 0। ओके, तो यहां से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस x = 0, तो हमारे पास क्या आ गया, x के वैल्यूज 0 एंड 1। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 0 एंड 1। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गए, अब हमें देखना क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट्स। तो सेकंड हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव लेते थे पोटेंशियल का। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2x। अब फॉर x = 0 के लिए देखते हैं, पहले x = 0 के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 × 0 = 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो हमने क्या बताया था, क्या होता है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, पॉजिटिव है तो क्या हो गया, ये स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिला है, x = 0 पे। अब फॉर x = 1 पे हम क्या देखते हैं, 1 माइनस 2 × 1, 1 माइनस 2 दैट इज -1 विच इज लेस देन 0, दैट इज निगेटिव। निगेटिव है तो क्या होगा, अनस्टेबल। तो हमें क्या मिलता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एट x = 1 एंड स्टेबल पॉइंट एट x = 0। ओके, चलिए अब इस पोटेंशियल को हम ड्रॉ करके भी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। ओके, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये पोटेंशियल हमें पता है, एट x = 0 पे क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल की, दैट इज 0/2 माइनस 0/3 = 0। ठीक है, 0 की आ गई। हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे, दूसरा क्या था, 1 था, 1 पे देख लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 6, 3 माइनस 2 = 1/6। तो एट 1 पे 1/6 है, और एट 0 पे हमारा क्या था, स्टेबल था। ये क्या था, स्टेबल, और यहां पे क्या था, अनस्टेबल पॉइंट। चलिए ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया हमारा पोटेंशियल और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो एट जीरो पे जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, और लेकिन है क्या चीज, वो स्टेबल है। स्टेबल है तो स्टेबल में कैसे कर्व होता है, इस टाइप का होता है, और अनस्टेबल में कैसे होता है, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। चलिए अब फिर एट वन पे, ये तो जीरो हो गया, एट वन वैल्यू पे एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, सपोज ये 1/6 है, तो ये वैल्यू दे रहा है। तो हमें यहां से यहां तक लेके जाना पड़ेगा अपना कर्व। ओके, यहां तक कर्व लेके गए, फिर कुछ इस तरीके से डीप आएगा, और तो देखो ये डिप की ये कहाँ कट करेगा, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पोटेंशियल जीरो है ना, जहां पे कट करेगा वहां पे उस वैल्यू पे एक्स की उस वैल्यू पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। एक तो वी एक्स इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल जीरो है, और हम देखते हैं कहाँ पे हो रहा है जीरो, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई थ्री इक्वल टू जीरो डायरेक्ट रखते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स क्यू बाई थ्री, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। तो एट 1.5 पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो ये जो डिप है वो कहाँ कट करेगी, x एक्सिस को 1.5 पे, और ये 1 पे हमें क्या मिल रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब और कोई जगह नहीं है जहां पे पोटेंशियल कर्व एक्स एक्सिस को कट करे, तो ये वाला कर्व ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे डिप चला जाएगा। ओके, चलिए एक और पोटेंशियल देखते हैं। कोई पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर 4/4, ये पोटेंशियल दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डेल वी ओवर डेल एक्स क्या मिल जाएगा, 2x/2 माइनस 4x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 0, 1, -1। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, क्रिटिकल पॉइंट्स, और हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब हमें क्या पता करना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, डबल डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x। तो फॉर x इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 1, दैट इज अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या आता है, स्टेबल, तो दैट इज स्टेबल। फॉर x इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू -2, दैट इज निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, फॉर x इक्वल टू -1, तो 1 माइनस 3 इंटू -1, दैट इज -3 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज what? Oh sorry, that is x square, 1 minus 3x square. So this is square, so that is minus minus plus, so this is -2, that is also negative, and this is also unstable. यानी स्टेबल, ये स्टेबल, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल। तो दो अनस्टेबल आए हैं और एक स्टेबल पॉइंट आया है। ओके, चलिए अब वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना है कर्व, पोटेंशियल कर्व, तो हम वैल्यूज भी निकाल देते हैं तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो v x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0/2 माइनस 0/4, दैट इज 0। For v equal to x equal to 1, potential will be 1/2 minus 1/4 equal to 4, 2 minus 1
equal to 1/4. And for v equal to third critical point at x equal to -1, that is -1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस -1 की पावर 4/4, that is 1/2 minus -1/4. This will be same and 1/4. चलिए अब क्या करना है, अब हमें पोटेंशियल कर्व डिफाइन करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ये एक और स्ट्रेट लाइन, ये हम मिटा देते हैं। गॉट इट। चलिए पहले हम क्या देखेंगे, जीरो पे हमारा क्या है, जीरो पे था हमारा स्टेबल, ये अनस्टेबल, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। तो जीरो पे स्टेबल है तो इसका मतलब कैसा कर्व होगा, दिस टाइप ऑफ, यहां पे दिस इज ऑल्सो दिस लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व होना चाहिए। एट x इक्वल टू 0, दिस इज अ पोटेंशियल Vx एंड दिस इज x एक्सिस। तो एट 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0। पोटेंशियल की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है। और वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या है, 1/4। तो कुछ 1/4 यहां पे होगा। तो दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज 1/4 एट व्हाट, x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू -1 पे भी कुछ वैल्यू है, क्या है, 1/4। तो यहां पे भी ऐसे, दिस इज अनस्टेबल। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमारा पोटेंशियल कर्व कुछ इस तरीके का ड्रॉ हुआ। ठीक है, आगे समझ में, ओके। तो ये पॉइंट्स जहां कट कर रहे हैं वो वैल्यूज भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, पता है, देखिए x² माइनस x की पावर 4/4 इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 रखना है। क्योंकि कट जहां पे करेंगे वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे 0 हो रही है ना इन दो पॉइंट्स पे। तो हम देख लेते हैं कौन से दो पॉइंट हैं। x की पावर 4/4, दिस इज x², so that's x² इक्वल टू 4/2, that is 2, so x की वैल्यू √2। तो √2 आया, ठीक है, x। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो दिस पॉइंट्स आर 1.414, दिस √2, दिस इज ऑल्सो √2। ओके, तो √2 पे x की वैल्यू, वो x की वैल्यू √2 पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेस ट्रैजेक्टरी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, फेस ट्रैजेक्टरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कब फेस ट्रैजेक्टरी का मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।